स्क्रीन पर दिखाई देने वाला यह घर पहली नजर में एक सामान्य सा रिहायशी ढांचा लगता है। ऊंची दीवारें, अंदर फैला हुआ बड़ा कंपाउंड, सुरक्षा कैमरे और बाहर से दिखने वाली सन्नाटा भरी खामोशी। लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी जगह पर इजराइल ने 1 2 3 4 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 30 बम गिराए। जी हां, 30 बम। सोचिए, किसी एक रिहायशी कंपाउंड पर 30 बम गिराने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? जवाब सीधा नहीं है, लेकिन जो वजह सामने आती है वह पूरी दुनिया की भू राजनीति को हिला देने के लिए काफी है। बताया जा रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर मौजूद थे 86 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई, वह शख्सियत जिन्हें अमेरिका और इजराइल लंबे समय से अपने सबसे बड़े रणनीतिक टारगेट के रूप में देखते आए हैं। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, यह सीधे सीधे ईरान की सत्ता संरचना के दिल पर वार था। यह एक ऐसा संदेश था जो सिर्फ तेहरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भेजा गया था। लेकिन इस हमले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि कोई भी जंग एक दिन में नहीं शुरू होती। उसकी नींव महीनों, कभी कभी सालों पहले रख दी जाती है। दुनिया की नजर में यह संघर्ष 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, जब तड़के सुबह ईरान के अलग अलग इलाकों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। लेकिन असल कहानी दिसंबर के आखिरी हफ्तों में शुरू हो चुकी थी। वही वक्त था जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया और डोनाल्ड ट्रंप से लंबी बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद भले ही आधिकारिक बयान सामान्य रहे हों, लेकिन राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई थी। विशेषज्ञों का मानना था कि उस मीटिंग में सिर्फ सामान्य कूटनीतिक बातचीत नहीं हुई थी, बल्कि मध्य पूर्व की आने वाली रणनीति की बुनियाद रखी गई थी। जनवरी की शुरुआत होते होते ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत में यह प्रदर्शन आर्थिक मुद्दों, महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े बताए गए, लेकिन बहुत जल्द ही इनका स्वर राजनीतिक हो गया। नारे बदल गए, मांगें बदल गईं और धीरे धीरे यह माहौल सत्ता परिवर्तन की कोशिश जैसा दिखने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई सार्वजनिक बयानों में ईरान की जनता को खुलकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उठ खड़े हों, मदद रास्ते में है। यह बयान अपने आप में असाधारण था। किसी संप्रभु देश की जनता को सीधे उसकी सरकार के खिलाफ उकसाना वैश्विक राजनीति में एक बड़ा संकेत माना जाता है। लेकिन जमीन पर समीकरण अलग थे। वह मदद कभी नहीं पहुंची। ईरानी सरकार ने तेजी से कार्रवाई की। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, इंटरनेट सीमित कर दिया गया, कई इलाकों में सख्त कर्फ्यू लगाया गया और कुछ ही हफ्तों में प्रदर्शन कमजोर पड़ गए। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि इसी दौरान इजराइल अमेरिका पर सीधा सैन्य हमला करने का दबाव बना रहा था। कहा गया कि ट्रंप इस विकल्प के करीब तक पहुंच चुके थे, लेकिन अमेरिकी सैन्य नेतृत्व, खासकर वरिष्ठ जनरल्स, ने चेतावनी दी कि जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। उनका आकलन था कि ईरान की मिसाइल क्षमता, उसके क्षेत्रीय नेटवर्क और संभावित जवाबी कार्रवाई को कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सीमित नहीं